ये फूल इतने खुशबूदार हैं कि एक पौधा ही पूरे गार्डन को महका सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका गार्डन सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि भीनी भीनी खुशबू से भी महके? कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है और पूरे घर आंगन को महका देती है। सुबह की ताजगी हो या शाम की ठंडी हवा, इन फूलों की खुशबू हर पल को खास बना देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे खूबसूरत और खुशबूदार फूलों के बारे में जिन्हें आप अपने गार्डन में लगाकर प्राकृतिक इत्र जैसी महक का आनंद ले सकते हैं और आप गार्डन में खिंचे चले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका नाम जानते हैं। सबसे पहले तो इतना सुंदर फूल है ये चंपा, जिसे प्लूमेरिया इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें भी नाग चंपा, सोन चंपा, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। और ये जो प्लूमेरिया है कॉमन चंपा होती है जो आमतौर पर ज़्यादातर देखी जाती है। इसमें गुलाबी रंग के भी चंपा के फूल मिल जाते हैं। इसकी खुशबू तो मैं बता नहीं सकती, अगर आप खुशबू लेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। और ये कटिंग से भी लगती है, मैंने भी कटिंग से ही पिछले साल लगाया था। पॉट छोटा है, फ्लावर कितना शानदार और खुशबूदार है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप इसे गजले में भी लगा सकते हैं और घरों में भी सजा सकते हैं। ये है मधुमालती, गुच्छों में खिलता है ये फूल और रंग बदलते हैं। इसमें अलग अलग रंग के एक ही गुच्छे में फूल देखे जा सकते हैं और ये भी आजकल बहुत अच्छे खिल रहे हैं। मई जून के महीने में साल में 2 से 3 बार इनमें फ्लावरिंग हो जाती है और इसकी भी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है, भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और इन सारे खुशबूदार फूलों के बीच में आपको इत्र की और सेंट की ज़रूरत नहीं होगी, दूर दूर से भी खींचे चले आओगे। रात हो, दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर टाइम ये अपनी खुशबू बिखेरते हैं और गार्डन को बहुत ही खुशबूदार और एक अलग सा रंगत दे देते हैं। मधुमालती को रंगून फ्लावर भी कहा जाता है और ये बेल होती हैं, इनकी बेलें होती हैं, ये दूर दूर तक फैल जाती हैं। इनको दरवाजे खिड़कियों पर हम फैलाकर सजा सकते हैं। ये खूबसूरत सा जो सफ़ेद रंगों का फूल देख रहे हैं ये हम सबका फेवरेट मोगरा के फूल हैं, जैस्मिन भी कहा जाता है। और इसमें कुंद और मोगरा की वैरायटी होती है, चमेली होता है, जूही होता है, सभी सफ़ेद रंगों का मिलता जुलता फ्लावर होता है। और पॉट में छत पे मैंने इसे लगाया हुआ है। स्प्रिंग सीजन में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे और फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट NPK देते रहेंगे, फिर इसमें और भी अच्छी ब्लूमिंग होगी। और लगातार इसमें पिंचिंग, डेड हेडिंग करते रहना होता है ताकि नए फ्लावर लगातार खिलते रहें। फ्लावर खिलते हैं और भीनी भीनी सी खुशबू आती है। रात में भी जब मैं छत पे आती हूँ तो बहुत अच्छा खुशबू से भरा होता है वहाँ का वातावरण और चारों तरफ खुशबू फैली होती है, लगता है जैसे किसी ने एक सीसी इत्र फैला दी है। इतना तेज़ इसका सुगंध होता है और खूबसूरत लगता है फूल देखने में। यहाँ पर जो आप एक फूल देख रहे हैं जिसे कनेर कहा जाता है, कनेर में भी आपको कलर फूलों के जो होते हैं पीले, गुलाबी, लाल, सफ़ेद मिल जाते हैं और बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें भी खुशबू होता है। खुशबूदार फूल होता है कनेर का ये वैरायटी। और ये जो होता है मैंने गमले में लगाया है, बंच में खिलता है और बड़ा ही शानदार इसका फूल होता है। ढेर सारी कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं। जब आप इसके पास आकर इसकी सुगंध लेंगे तो इसकी जो आकर्षण और इसकी खुशबू से आप मोहित हो जाएंगे। इतना शानदार और प्यारा फूल है। जब से मैं लेकर आई हूँ लगातार फूल खिल रहा है। तो ये इतना बढ़िया प्लांट है ना कि हर गार्डनर के पास होना ही चाहिए, परमानेंट होते हैं ये। गुलाब तो हम सभी को पता है कितना सुंदर होता है, लेकिन इसकी जो देसी लाल रंग वाली वैरायटी होती है ना, ये खुशबूदार भी होता है। और हाइब्रिड वाले गुलाब में कोई खुशबू नहीं होती। कलर तो अच्छे मिलेंगे, बड़े बड़े फूल होंगे, लेकिन खुशबू सिर्फ देसी गुलाब में ही होती है। ये कम लोगों को पता होगा। बड़ा ही खुशबूदार होता है ये और अच्छा भी लगता है हमारे गार्डन में लाल रंग में जब ये खिलता है। दोस्तों यहाँ पर है रजनीगंधा और ये जो है रजनीगंधा के फूल जो है मुझे बहुत पसंद है। बल्बस प्लांट होते हैं और सफ़ेद रंगों के होते हैं। इसकी एक बड़ी सी डंठल स्टिक सी जाती है और उसमें फ्लावर आते हैं। कलियां पहले तैयार होती हैं, फिर इसमें फूल खिलते हैं और थोड़े थोड़े फूल रोज़ खिलते रहते हैं। इनकी जो प्लांट की झाड़ियाँ हैं वो भी बहुत ही सुंदर लगता है। रजनीगंधा सफ़ेद रंगों के भी होते हैं और गुलाबी रंग के भी होते हैं। इसको बल्ब से ग्रो किया जाता है। बल्बस प्लांट होता
है जो गर्मियों में, सर्दियों में सभी में ब्लूमिंग करता है और इसमें बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है और ये फ्लावर जो है कई दिनों तक खिले रहते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत ही शानदार और ग्रीन कलर में होती हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत सफ़ेद रंगों का जो फूल है इसका नाम है पारिजात, जिसे हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। फूल इतना सुंदर है, खुशबू उससे भी बढ़कर है। दूर दूर तक इसकी खुशबू फैली होती है और ये सुबह सुबह खिला होता है। दोस्तों, ये फूल थोड़े बड़े वृक्ष भी बन सकते हैं, लेकिन हम पॉट में भी लगाकर इस फूल की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं और इसकी खुशबू को भी एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों के समय में, दिवाली के टाइम में इसमें ब्लूमिंग होती है। साल में 2 बार 3 बार ब्लूमिंग हो जाती है। परमानेंट प्लांट होते हैं ये और पॉट में भी इनको लगा सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह मैं छत पे आई हूँ और कितने सारे फूल खिले हुए हैं और बिछे हुए हैं। फूल झड़झड़ कर गिरते हैं और वहाँ से हम इन्हें उठाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पारिजात यानी हरसिंगार में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। इतना खुशबूदार होता है ये फूल और इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी सी इत्र और सेंट की खुशबू आती है। हरसिंगार सदाबहार प्लांट होता है और इसमें फ्लावरिंग जो होती है साल में 2 से 3 बार खिल जाते हैं। ऑफ सीजन में इसकी प्रूनिंग कर देनी होती है, हार्ड ट्रिमिंग कर देंगे तो ये पौधा पॉट में भी अच्छा दिखता है। और दोस्तों, सर्दियों में इसमें ब्लूमिंग होती है। खुशबूदार और खूबसूरत दोनों होता है और इसके इत्र भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर है अलमांडा। बहुत कम लोगों को पता है कि अलमांडा में भी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। पीले, गुलाबी, लाल, बैगनी रंग के अलमांडा होते हैं, जिसमें वाइन्स की वैरायटी भी होती है। मतलब कि इसमें बेलें भी आती हैं और ड्वार्फ वैरायटी भी आती है। मैंने इसे गमले में भी लगाया है। एंट्रेंस एग्जिट पे इसे डेकोरेट कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा परमानेंट फूल है, सालों भर ब्लूमिंग इसमें होती रहती है। अलमांडा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसकी वाइन्स की वैरायटी भी होती है और हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। इसको तेज़ धूप में लगाते हैं और बहुत कम केयर और देखभाल में ये चले होते हैं। दोस्तों, आजकल बरसात में इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं और कटिंग से फिर और भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये नर्सरी में महंगे प्लांट के रूप में बिकते हैं। फूल की तरह कलियाँ भी इसकी बेहद खूबसूरत होती है और खुशबूदार होते हैं ये पौधे। फ्रेंड्स, ये पैशन फ्लावर है, जिसे कृष्ण कमल के नाम से भी जानते हैं। इसकी पत्तियां बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन की होती है और ग्रीनरी से भरा होता है ये प्लांट। फ्लावरिंग भी इसमें होती है, लेकिन जब फूल खिलता है तो एक दिन के लिए ही खिलता है, अगले दिन मुरझा जाता है, शाम तक ही मुरझा जाता है। कलर इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इनके फ्लावर में भीनी भीनी सी खुशबू होती है और डिफरेंट कलर के फ्लावर भी मिल जाते हैं, बैगनी, सफ़ेद, गुलाबी। साथ में दोस्तों, इनके फ्लावर को जब हम पॉलिनेट करते हैं तो फ्रूट भी बनते हैं। तो एडिबल फ्रूट होते हैं ये और लगभग 10 से 11 फीट से भी ज़्यादा टॉल ये हो जाते हैं। क्रीपर का काम करते हैं। सो गाइज़, आज आपने देखे कुछ एरोमेटिक फ्लावर जिसमें इत्र से भी बढ़कर खुशबू होती है, भीनी भीनी सी खुशबू होती है। फ्लावर जितने खूबसूरत होते हैं उसमें खुशबूदार भी होते हैं, तो ये इनको और भी 4 चांद लगा देता है। और ये पौधा जो होता है परमानेंट होता है, हमारे गार्डन में एक अलग ही कॉर्नर और खूबसूरती बढ़ाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो और आपके पास इनमें से कौन कौन से फ्लावर हैं, कमेंट करके बताइए। और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो और भी नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ दोस्तों, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, ईट हेल्दी, कीप गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच।